सो गुड मॉर्निंग फैमिली। डे 3 ऑफ आवर ब्लॉग और आज है मंडे। और मंडे को हम सीधा है बाबा के दर पे और बाबा के करेंगे दर्शन। और अब प्लान ये है कि दर्शन करके हम लोग करेंगे उतरना शुरू। और फिर आज कोशिश करेंगे बद्रीनाथ पहुंचने की। तो फटाफट से दर्शन करके चलते हैं क्योंकि ऑलरेडी हम लोग 1 घंटा लेट हो चुके हैं और यहाँ पे मौसम कभी भी बदल सकता है। तो अभी फिलहाल स्काई क्लियर है, आगे देखते हैं आगे। सोमवार की सुबह बाबा के दर्शन हो जाएं तो उससे ज़्यादा बढ़िया क्या ही होता है यार लाइफ के अंदर। आप लोग भी दर्शन कर सकते हैं बाबा के। कल बहुत ही बढ़िया हमारे दर्शन हुए, बहुत बढ़िया पूजा रही, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कोई वर्ड्स नहीं है उसको एक्सप्लेन करने के, बहुत ही बढ़िया रहा। सो फिर फैमिली फाइनली उतराई चालू हो गई है। मन तो नहीं करता बाबा के यहाँ से जाने का। यहाँ ऐसा लग रहा है फैमिली की बस खड़े रहे और बस दर्शन करते रहे। बिल्कुल मन मतलब आंखें हट नहीं रही और अंदर मतलब बाहर उतरने का भी मन नहीं कर रहा कि और थोड़ी देर खड़े हो जाओ बस। लेकिन क्या करें, समय है और आगे बाबा बद्री विशाल के भी दर्शन करने हैं, वहाँ पे भी बहुत लंबी लाइन है। तो कोई नहीं, दोबारा आएंगे बाबा दोबारा बुलाएंगे, दोबारा आएंगे। और अब उतराई कर दी है चालू। टाइम हो रहा है 7:15 बजे सुबह के। तो देखते हैं आपको क्या लगता है, क्या अंकिता जी और नीतू जी ढंग से उतराई कर पाएंगी? उतराई तो कर लेंगे, बहुत इजी। उतराई कर लेंगे। हाँ जी, बहुत इजी। ये चीज इन्होंने चढ़ाई से पहले भी बोली थी, बाकी अब देखते हैं। एक्चुअली हेलीकॉप्टर की हो गई नहीं तो हम चढ़ भी हाँ, और ये हमारा शेर देखो आगे भागे जा रहे हैं। वो नहीं मान रहे किसी की। ये हमारे भाई साहब आगे आगे भागे जा रहे हैं। खैर जैसे मैंने बताया था, भाई साहब के एफर्ट से हम कल आराम से आ पाए। हालांकि हम अभी भी कर ही रहे हैं कि ऐसा कुछ हो जाए चमत्कार। तो नहीं, अब तो कष्ट बनता है, थोड़ा तो कष्ट बनता है, बिल्कुल बनता है। तो अभी भी बहुत सारे तीर्थ यात्री आ रहे हैं। और कल बीच में थोड़ी देर के लिए हमने सुना था कि पैदल यात्रा भी रोक दी थी क्योंकि बारिश बहुत तेज थी। और ऊपर तो जो न्यूज़ आ रही थी कि ऊपर पूरा ब्लैकआउट हो चुका है। तो बट हेलीकॉप्टर उसके बाद उड़ने लग गए, फिर हम भी उसी से आ गए। अभी भी हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं और अभी तो मौसम क्लियर है, आप देख सकते हैं, इतनी कोई परेशानी नहीं लग रही है। बाकी देखते हैं क्या रहता है आगे, कैसे रहता है। तो अभी हम लोग हैं मेन रास्ते पे और अगर आप देख सकते हैं मेरे राइट पे, तो ये भी है एक ऑल्टरनेट रूट जो कि सीधा भीमबली पे मिलता है। हालांकि वहाँ पे जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ वहाँ पे अभी कोई खाने पीने की कोई ऐसी कोई फैसिलिटीज़ है नहीं, तो वो बिल्कुल ही सुनसान टाइप है। हालांकि लोग जा रहे हैं बट बहुत कम लोग हैं, मेन रास्ते पे ही हैं सब लोग। अगर किसी को घोड़ा बग्गी करनी है तो अब अंकित ये भी टर्न हो गए। तो अंकिता जी कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। कर पाएंगे आप? हाँ जी, कर पाएंगे। आप बिल्कुल कर पाएंगे, बिल्कुल। बिल्कुल सही बात है। तो ये देखो, ये भैया है हमारे। भैया क्या नाम है आपका? नवराज। नवराज भाई हैं और ये अपने कंधे पे लोगों को लेके बाबा के दर्शन कराते हैं। रेट जो है वो डिपेंड करता है वेट पे। तो जैसे हमारे साथ जो 2 पतले लोग चल रहे हैं, अगर उनका वेट लिया जाए तो नवराज भाई कितना बताया आपने? 12 अप्रोक्सीमेटली 12,000 वन वे का लगता है। और
आप देख सकते हो इतना ऊपर तक चढ़ाना और उतारना कोई आसान काम नहीं होता। कितने साल हो गए नवराज भाई आपको? जी कितने साल हो गए करते हुए? 45 साल हो गए। 45 साल हो गए। चलो बहुत अच्छा लगा नवराज भाई। जय श्री केदार। आप देख सकते हैं यहाँ से पिकअप पॉइंट चल रहा है। उतराई का रेट अलग है और चढ़ाने का रेट अलग है और बहुत ही ज़्यादा मेहनत का काम है भाइयों। किसी को अपने ऊपर बिठाना और फिर ऊपर तक लेके आना आसान नहीं होता। ये है यहाँ का घोड़ा स्टैंड। यहाँ से आप घोड़े कर सकते हैं उतराई के लिए। रेट डिपेंड करता है जो आप नेगोशिएट कर लें, 2000, 2500, 3000 डिपेंड आपका वेट कितना है। और यहाँ का आप चाहें तो खाली सामान भी भेज सकते हैं। तो अभी हुआ है अप्रॉक्सीमेटली हमें उतरते हुए 45 मिनट्स और 3 किलोमीटर के करीब आ गए हम लोग। आई थिंक सो, हाँ 3 किलोमीटर आ गए हम लोग। और ये हमारे जवान आ रहे हैं। हाउस जोश। तो जो लोग पैदल यात्रा करने की सोच रहे हैं, अभी फिलहाल आप रास्ते का हाल देख सकते हैं। कीचड़ है, पानी है, घोड़े भी इसी रास्ते से जाते आते हैं। तो अब ये रास्ता है। तो फैमिली अभी फ़िलहाल एक छोटा सा ब्रेक लिया है चाय वाय के लिए। हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 3.5-4 किलोमीटर उतर चुके हैं और आई थिंक और आने वाले 3 घंटे में हम लोग उतर जाएंगे। तो अब आपको मिलवाते हैं हमारे धुरंधरों से, जो उन्होंने बोला था कि हम चढ़ाई चढ़ लेंगे। तो उनका क्या कहना है, आइए सुनते हैं उनकी ज़ुबानी। मैं चढ़ाई तो चढ़ लेती, बट ये बहुत स्लिपरी है। बारिश हो गई ना, इस चक्कर में हम नहीं चढ़ पाए। बारिश के चक्कर में स्लिपरी हो गया। नहीं तो वैसे चढ़ पाते या हाँ चढ़ लेते, ये पूछते हैं। नहीं, दोबारा क्या कह रहे हैं आप? नहीं चढ़ पाएंगे, चढ़ लेते या नहीं चढ़ पाते? चढ़ लेते अगर बारिश ना होती तो। नहीं, मैं एडमिट करती हूँ कि मैं नहीं चढ़ पाती और हमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि हमने हेलीकॉप्टर ले लिया। और आप मतलब अंकिता के बिहाफ पे भी एडमिट कर सकते हैं। अंकिता के behalf मैं पे वैसे admit नहीं कर चढ़ रही हूँ। पाती, बारिश नहीं भी होती तो भी एक मैं सेकंड, ये हम जूम करके लेंगे। हाँ बताएं। मैं नहीं चढ़ पाती। हम नहीं चढ़ पाते। होती या ना होती उससे कोई फर्क नहीं था, क्योंकि Friends, काफी even- टफ है। हाँ, बिल्कुल प्लेन रास्ता नहीं है। नहीं। पत्थर पत्थर के ऊपर आपको चलना है और बीच में ही घोड़ा खच्चर भी है, पालकियां भी है, टोकरियां भी वो लेके चल रहे हैं लोगों को। आ भी रहे लोग, जा भी रहे। पाथ भी बहुत छोटा है तो नहीं चढ़। नहीं, पार्थ तो छोटा ही है। पाथ तो छोटा है, पाथ। फैमिली अभी आपने सुना है इनका कन्फेशन, और ये सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव कंटेंट आपको हमारे ही चैनल पे मिलेगा। जो लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हम चढ़ जाएंगे, हमें जूते, नए जूते खरीद दो, ये कर दो, वो कर दो, तो उनके मामले करने टाइट है उनके। देखें, जूते तो चाहिए थे उतरने के लिए। ओह माय गॉड, ये अभी भी बहाने बना रहे हैं। वो तो अभी हम लोग उतराने का हेलीकॉप्टर नहीं कर पाए, नहीं तो ये अगर होता 1% भी चांस, ये हेलीकॉप्टर ही करते। सो भाई फैमिली, अपने को अभी चलते चलते मिले हैं ओम भाई। ये हैं बेसिकली पुणे से और ये हैं सोलो ट्रैवलर, और ये कवर करते आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हो यार, कहाँ जाओगे? मैं दिल्ली से आया हूँ, हम्म, हरिद्वार होके ऋषिकेश होके अभी यहाँ केदारनाथ में रुका हूँ। हरिद्वार में गंगा आरती और मानसा देवी जी का मंदिर कर लिया, ऋषिकेश में राफ्टिंग कर ली और गंगा आरती कर ली, और तो वहाँ से सीधा यहाँ चले। शादीशुदा नहीं है ना भाई, इसलिए एंजॉय कर रहे हैं ये। हाँ, आपकी तो हो गई, हमारी तो होगी भाई। क्या बोल रहे हैं?
ये मेरी नहीं है, मेरी को पीछे वाली है। हाँ अभी मेरे को थोड़ी पता है, देख रहा हूँ भैया के शादीशुदा नहीं हो ना, इसलिए enjoy कर रहे हैं। एंजॉय कर रहे हैं। चल देना फिर। अभी भाई जाएंगे आगे बद्रीनाथ, बद्रीनाथ से आगे पहले तुंगनाथ, फिर बद्रीनाथ, फिर कश्मीर, फिर वैष्णो देवी। वैष्णो देवी, सारा ही कवर करके आएंगे। ये अपने साथ एक खाली मैप लेके चल रहे हैं, उस पर टिक करते करते ना पूरे से मैप बनाएंगे। चलो बढ़िया भाई जी, अच्छा लगा आपसे मिलके यार। सो गाइज आधा रास्ता क्रॉस हो गया है, हम लोग भीमबली पहुंच गए हैं। बारिश शुरू हो गई है और नज़ारा है कुछ ऐसा। अभी तो हल्की है, तो अभी जर्नी कंटिन्यू रख रहे हैं हम लोग, बाकी देखते हैं आगे कैसा रहता है। बट ये अच्छा है कि यहाँ पे रास्ते में बहुत जगह पे शेड्स बने हुए हैं, तो आप शेड के नीचे रुक सकते हैं। बट यार ये घोड़े कचरों का बड़ा बुरा हाल है। सो फैमिली फाइनली उतरना हुआ पूरा। पिज़्ज़ा बहुत टाइम लग गया यार, आप देख सकते हैं रास्ते की हालत कैसी है और कपड़ों की हालत। इस बार ऑलमोस्ट हमें 7 घंटे लग गए उतरने में, क्योंकि बारिश, कीचड़ और घोड़े खच्चरों ने बहुत परेशान किया बीच में। तो अगर आप लोग आ रहे हैं तो आप लोग ये ज़रूर दिमाग में बिठा के आइए कि ये सब चीज़ें मिलेंगी इस सीज़न में, क्योंकि बहुत रश है। बाकी बाबा के दर्शन अच्छे हो गए तो सब बढ़िया है। तो अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं बस गौरीकुंड, और 5 से 7 मिनट के अंदर फिर वहां से करेंगे टैक्सी और जाएंगे होटल, फिर वहां पे मिलते हैं आपसे। सो फैमिली ये है गौरी मंदिर और तप्त कुंड, ये रास्ता है नीचे जाने का। तो यहाँ पे आप स्नान कर सकते हैं यात्रा करने से पहले, और माँ गौरी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। सो फैमिली फाइनली थक हार के हम लोग पहुँच गए सोनप्रयाग। अब हम ढूंढ रहे हैं टैक्सी होटल में जाने के लिए। तो हाँ, जो कि यहाँ पे टैक्सी नहीं मिल रही यार, ये कमाल की बात हो गई है। सारी टैक्सी शटल में लगी हुई है। ठीक है, अब दिखाते हैं आपको यहाँ की मार्केट का हाल। तो ये है सोनप्रयाग की मार्केट, जहाँ से एक्चुअली आपकी शुरू होती है यात्रा पीछे। सो फ्रेंड्स फाइनली हमें होटल जाने के लिए टैक्सी मिल गई है। बहुत रश है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। और आज है हालत बिल्कुल ख़राब और हालत है बिल्कुल पस्त। हम एक्चुअली सबको लग गए हैं 10। सबको लग गए 10। हम बात कर रहे हैं, हमें कोई मसाजर मिल गया। यहाँ पे एक बुढ़े बाबा एक तेल बेच रहे थे, तो अंकिता ने उससे पूछा कि बाबा ये किस चीज़ का तेल है? कह रहे बेटे ये क्या बोला, दर्दों का तेल है। ये दर्दों का तेल है। तो अंकिता से पूछे बाबा हम ले तो लेंगे आपसे, पर मिलेगा कौन ये तेल? इसको लगाएगा कौन? नॉटी लेडीज। तो भाई अभी हाल ये है कि मतलब सर से लेके और पैर तक हम सब पूरे गीले हो चुके हैं, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा थी। रेनकोट में काम, बॉडी का कोई ऐसा पार्ट नहीं जो दर्दनाक बिल्कुल कंधे सब बहुत दर्द। तो अभी फिलहाल जा रहे हैं होटल में जाके चेंज वेंज करके डिनर करके जाएंगे सो। फिर कल सुबह देखेंगे क्या करना है, फिर बताएंगे आपको, क्योंकि अभी हम सोचने समझने की शक्ति क्षमता नहीं है हमारे अंदर, खो चुकी है सारी सोच। सो फिर आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। आज का दिन बहुत ही बढ़िया एडवेंचरस भरा रहा। हाँ, अंकिता और राहुल की अच्छी लड़ाई भी हो गई, तो वो हम आपको कल बताएंगे कि क्यों हुई और उसका क्या रीज़न था। बने रहिएगा हमारे साथ। टू बी कंटिन्यूड। टेक केयर।